ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पोर्चुगल में रहते हैं, पोर्चुगल में काम करना चाहते हैं और यहाँ के सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और वही चेंजेस हम जानते हैं इस वीडियो में। Hola amigos amigos, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो पोर्चुगल में और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रैवल व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से गला ख़राब है और मैं ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। बट आपके लिए वीडियोस तो मुझे बनाना ही है, इसलिए मैंने सोचा कि जैसा भी है करते हैं, आप तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निस नंबर की। अब पहले मैं बता देती हूँ निस क्या है। निस है सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो आपको पोर्चुगल में बहुत ज़रूरी होता है लेना, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस है। तो इन सारे केसेस में जब आप अपना टैक्स पे करते हैं पोर्चुगल में, तो सोशल सिक्योरिटी नंबर से आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है उसके लिए नया रूल आया था कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, यानी कि उनके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या फिर अगर वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करें, उस केस में भी उनका वो एक्टिविटी ओपन होना चाहिए। तो होता क्या था कि जब भी आप यहाँ पर आते हैं वर्क वीज़ा पे या फिर जॉब सीकर वीज़ा पे, तो आपको एम्प्लॉयर बोलते हैं कि हमें निस नंबर चाहिए, आपका निफ नंबर चाहिए, तो उसके बिना वो जॉब नहीं देते हैं। और जब आप निस नंबर लेने जाओ तो वो आपसे बोलते हैं कि हमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो जॉब नहीं है तो निस नहीं है, निस नहीं है तो जॉब नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निस नंबर पर एक नई अपडेट आई है। तो ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो आपको बिना निस नंबर के भी जॉब दे सकती है। आप जॉब ले सकते हैं। आप जॉब लेने के बाद में, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में फिर आप जाएंगे सोशल सिक्योरिटी बनाने के लिए। उसका प्रोसेस मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो वो वहाँ से जाकर के आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट अपना अपलोड करके और डॉक्यूमेंट्स अपने सारी डिटेल्स फिल करके आप उनसे निस का नंबर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो सीक्वेंस है वो यही होगा कि आप यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर ऑलरेडी अगर रहते हैं तो पहले आपको जॉब लेनी है, उसके बाद आपको निस नंबर मिलेगा। और ये लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो इसके बिहाफ पर आपकी जो डिडक्शन होती है, जो आप टैक्स पे करते हैं, वो सारा कैलकुलेशन होता है। अगर आपको कोई सिक लीव लेनी है तो ये जो डिपार्टमेंट है सोशल सिक्योरिटी, वो आपको हेल्प करते हैं। अगर आपकी जॉब चली गई, आपको फायर कर दिया गया, तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को अलग बेनिफिट मिलते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो उसके लिए बेनिफिट्स हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको इसलिए मिलते हैं, और वो आपका राइट है, क्योंकि आपने ही काम करके टैक्सेस पे किए हैं और आपको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब देते हैं, क्योंकि वो जॉब देंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि पोर्चुगल में क्या रूल्स चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं और बहुत सारे कंपनी को भी नहीं पता होता है, वो अपडेटेड नहीं रहते हैं कि हमें इस केस में क्या करना चाहिए। कोई अगर किसी के पास वैलिड वीज़ा है तो उसको वो जॉब नहीं दे रहे, क्योंकि उसके पास निफ और निस नंबर नहीं है। तो निस नंबर, निफ तो आपको मिल जाता है, निस नंबर अब आपका इस तरीके से प्रोसेस होगा कि आपको पहले जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा या आपकी एक्टिविटी स्टार्ट करनी होगी, उसके बिहाफ पे आप निस ले सकते हैं। ये कंपनीज़ को भी पता होना चाहिए, और अगर कोई कंपनी आपको इस वजह से मना करती है तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है सारे रूल्स के साथ अपडेटेड रहना। ऑल्दो ये कंपनी का काम है कि उनको ये पता होना चाहिए कि क्या रूल्स हैं और क्या अपडेट हो रहा है। तो ये रूल्स की अवेयरनेस सभी को होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको नहीं पता होता है कि हमें क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या नहीं बनाना है, और बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, तो आपको बोलते हैं कि हमें पैसे दे दो, आपको ये डॉक्यूमेंट बना करके देते हैं, क्योंकि इसको बनने के लिए हमें बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, या फिर कुछ भी। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप किसी स्कैम में ना फंस जाए।
और आपको अपना राइट भी पता हो कि अगर कोई जॉब नहीं दे रहा है, आपको इस वजह से मना कर रहा है, जबकि आपके पास वैलिड सारे डॉक्यूमेंट है, वैलिड जॉब सीकर वीज़ा या वर्क परमिट है, तो भी आप उनको ये बता सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कोई और की मदद हो सकती है तो इस वीडियो को उसके साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।